हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप यहां देखेंगे थोड़ी देर से ही पर 100% सत्यता आंसर की गारंटी है। यहां पे आप देखेंगे सी टेट 20 अगस्त 2023 का। यहां पे हम लोग आंसर की बात करने वाले हैं। जो पेपर 2 है आंसर की, या साइंस का भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगा इसी वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू हम लोग बने रहते हैं। और साथ ही यदि आपने बाकी पार्ट का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट जा करके आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का क्वेश्चन 1। दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 है। यदि आपने इससे पहले सीडीपी, मैथ या बाकी पार्ट का आंसर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। पूरे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सेट से आपको नहीं घबराना है। सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है और बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं। हाँ, अगर सेट जी वाले हैं तो जी वालों को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा कि उनको करेक्ट आंसर मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे साइंस पार्ट का स्टार्ट करते हैं। तो 61 पे जो पहला क्वेश्चन है साइंस का, क्वेश्चन है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको इसमें से गलत कथन कौन सा वह पहचान करना है। यहाँ पे आप देखेंगे वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। 62 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे होता है कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे है ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए, बी और सी को हो सकता है, यह आपको बताना है। तो 63 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ थायराइड, एड्रिनल और पीयूष। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो आपका 64 सामने आ जाता है। देखेंगे कि सूचीबद्ध कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो 64 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों 65 का हम लोग आंसर देखें। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इससे संबंधित मैं जो कोई भी वीडियो लेकर के आऊँगा तो तत्काल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि उच्च समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाला पादप है उसी के बारे में आपको सिलेक्ट करना है। तो 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरसों, गुलाब और पिटूनिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें तो 66 सामने है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन ए दिया हुआ, ये उसका तर्क दिया हुआ, दोनों को पढ़ करके आपको सही आंसर बताना है। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो 67 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है कि नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है, यह आपको बताना है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। इसी के साथ 68 की बात करें कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियततापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पे 68 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सर्प, मेढक और कॉकरोच। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें तो 69 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अवस्थी में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है, आपको बताना है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 के साथ, स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया है और न ही खींचा गया है, यह वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ठीक, इसी के साथ 70 क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस समय पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 71 का ऑप्शन नंबर 2 0 हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन देखें अगला। 72 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे
मैच करने के लिए 2 कॉलम दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है और सही आंसर आपको बताना है इसमें। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। तो यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल अनेक वर्ष हो जाएगा। सेकेंड, बी का हो जाएगा 4, रेशम रुमाल 4 वर्ष हो जाएगा। तीसरा है सूती कमीज शर्ट, तो सी का हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह। इस प्रकार से आप पूरा मैच कर पाएंगे। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। ठीक है, तो 73 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल डी। केवल डी मतलब ये हो जाएगा सभी की कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, इसी के साथ 74 की बात करें, देखिए यहाँ पे X3+ आयन तत्व, ठीक है, से प्राप्त हुआ है। X3+ में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो 74 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 13, 10 एंड 14। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है और कथन यहाँ पे दूसरा है, तर्क है आर है, दोनों को पढ़ना और सही का आंसर बताना है। तो 75 को जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 76 पे पहुंचे। तो देखिए इसका मुझे सही तरीके से आंसर नहीं मिला है। यदि आपको इसका पता है आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखें और हम देखते हैं कि इसमें व्यापम क्या आंसर लेता है, कितने लोग का किस क्वेश्चन किस आंसर पे बहुमत आता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें कि निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है ना, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 77 में 3, ए बी और सी है ना। तो ए क्या है, लवक में होता है, बी क्या है, सूत्रकणिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सी क्या है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, इसी के साथ हमको देखें क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह को वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है एक है, यहाँ पे ये 5 जो रिक्त स्थान दिया है इसमें क्रमशः जो सही से भरे वही आपको बताना है। तो 78 जो है, 78 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, युग्मनज भ्रूण गर्भाशय और गर्भ हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो 79 है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं, कौन सी ग्राफ सीधी रेखाएं वो आपको बताना है। ठीक है, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 के साथ ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है वह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट, यह संभव नहीं है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट संभव है लेकिन जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट संभव नहीं है। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो 81 यहाँ पे आ जाता है आपके पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। तो 81 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखें तो 82 है क्वेश्चन कि विज्ञान पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं मिला, जिनके बारे में आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई गलत आंसर देने की कोशिश नहीं किया जा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100% करेक्ट आंसर दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा 3 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां करती है। वे 3 प्रश्नलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 को जल से भर देते हैं। प्रश्नलियों को ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। वे प्रश्नली ए में घोंघा डाल देते हैं, प्रश्नली बी में जल पादप और सी में घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है किस प्रश्नली में CO2 का उत्तम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रकार की कौशल पर बल दे रही है वह आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 83 का हो जाएगा अनुमान लगाना।
पूर्वानुमान नहीं होगा, क्योंकि वो करने से पहले नहीं पूछी, करने के बाद पूछी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें कि निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। तो 84 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्य चर्चा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो 85 का आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कि साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखें तो 86 आपके सामने आता है, आप देखेंगे यहाँ पे हाँ कि निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है यह बताना है। तो 86 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी और सी। तो बी क्या है आपका, माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। और सी है कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, यह है। इसी के साथ हम लोग देखें, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 आपके सामने आ जाता है कि विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वो बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेत नहीं है को बताना है, आपको संकेत नहीं है, ठीक है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना, ठीक है, यह सही नहीं है। इसी के साथ हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से कक्षा यहाँ पे है आपका 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है यह बताना है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 89 आ जाता है। तो 89 में हम लोग बढ़ें इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, और बाकी पार्ट की यदि आप आंसर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। साथ यदि आपकी कोई सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर दें। आपका एक प्यारा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आ सकता हूं और भी बेहतर काम कर सकता हूं। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग 89 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन 90 आ जाता है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।